बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम इनसाइट्स। आज मैं आप लोगों के लिए ये जैकेट का बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूटोरियल लेके आई। बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़बरदस्त और इजी मेथड है। इसके लिए मैंने 1 यार्ड सीक्वेंस फैब्रिक लिया है, जिसमें स्लीव्स और 5 से 6 साल की साइज का ये जैकेट बन जाएगा विद स्लीव्स। तो 18 इसकी विड्थ और 15 लेंथ ली है। इसका फ्रॉक का ट्यूटोरियल मैंने पहले बता दिया और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसका ट्यूटोरियल भी सीख सकें। लेकिन ये जैकेट वैसे भी कैजुअल में भी बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो मैंने इसका अलग से ट्यूटोरियल बना दिया आप लोगों के लिए कटिंग एंड स्टिचिंग का एक ही। 7 इंच इसके आर्म होल है। शोल्डर मैंने 6.5 इंचेस रखे हैं और आर्म होल 7 इंचेस। इसको राउंड शेप दे लेंगे। और इसकी चेस्ट में आपको बता देती हूँ, इसका जो नेक है इसका 3.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच डीप रखा है। फ्रंट से थोड़ा सा नेक हम ज़्यादा डीप करेंगे। 7 इंच इसकी 8 इंच इसकी यहाँ पे चेस्ट रखेंगे ताकि सिलाई का सारा मार्जिन भी आ जाए। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है इसका। फ्रंट से आप कोई शेप देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना मैंने शेप नहीं दी है। जस्ट सेंटर से मैं कटिंग करूंगी। फ्रंट का थोड़ा सा डीप नेक की है मैंने, 1/2 इंच तकरीबन। और अगर आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर से जहाँ मैं स्ट्रेट है यहाँ से आप राउंड शेप भी दे सकते हैं या कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट में ही है तो मैंने इसी तरह बनाना है। ये देखो 2 पीसेस फ्रंट के और 1 पीसेस बैक का। आप भी स्लीव्स कटिंग करेंगे। ये देखो चौड़ाई इसकी है 8.5 इंच है, क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन भी आना है। बहुत ही ईजी मेथड है स्टिचिंग का भी, सारा गुम सिलाई में रेडी होगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें लेंथ जो है 15.5 और जो विड्थ था वो देखें 9 इंच रखी है। स्टिचिंग का मार्जिन भी आ जाएगा। अभी इसका जो इनर है सिल्क मैंने लगाया, सारा सिल्क ही लगाएंगे ताकि रॉन्ग साइड से भी जब वो देखे तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये फोल्ड होता है, पहने हुए ओपन रहता है फ्रंट से, दैट्स वाई। आप चाहे तो कोई भी इनर लगा सकते हैं, लेकिन सिल्क का ज़्यादा बेहतर लगता है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक की, और इसी तरह दोनों पल्ले जो फ्रंट के हैं उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हम फ्रंट की भी इसी तरह दोनों की कटिंग कर लेंगे। बॉटम से मैंने हमेशा जैसे रखा है वैसे ही है, थोड़ा सा मैंने मार्जिन छोड़ा है, वो लास्ट में हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग कर देंगे और फ्रंट बैक के दोनों पल्ले की भी ये देखें। ठीक है, अभी हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग का मैं मेथड बता देती हूँ आपको। पहले हम शोल्डर्स जो है इनर के जो सिल्क है उसके स्टिच करेंगे और सितारे के भी शोल्डर स्टिच कर लेंगे। शोल्डर इसलिए स्टिच करेंगे कि दोनों का जब नेक जोड़ेंगे तो ये सारी जो है गुम सिलाई आएगी। ये देखें, फ्रंट पर जिप तो लगती नहीं, अगर चाहे तो लगा सकते हैं आप एक अच्छी क्वालिटी की जिप लेकर, लेकिन ये ओपन है, हम हुक लगाएंगे बाद में। आप चाहे तो डोरी लगा लें, जिप लगा लें या बटन्स लगा लें लुप्स के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। इस तरह से हम रखेंगे राइट साइड जो एक दूसरे के अपोजिट, नेक की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले इसके स्लीव्स भी जोड़ लें, लेकिन मैंने पहले नेक जोड़ा ताकि बाद में स्लीव जोड़ेंगे तो मुझे आसानी रहती है। अभी हम सितारी के साथ सितारे के स्लीव जोड़ रहे हैं। नेक हमने पहले ही जोड़ लिया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। समटाइम वीडियो में कभी मुझे भूल भी जाता है अच्छे से फोकस करना, तो वो मैं साथ साथ वॉइस ओवर में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं उस स्पेसिफिक पार्ट की वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, कोशिश करूंगी। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम जो है सिल्क के भी स्लीव्स साथ अटैच कर रहे हैं। देखिए फ्रंट बैक मैंने जोड़ दी है। छोटे छोटे पीसेस काफ़ी हो जाते हैं तो समझ ऐसे नहीं आती, लेकिन नेक अब जोड़ के फ्रंट बैक को जोड़ लेंगे। अगर स्लीवलेस बनाना है तो साइड से शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, अगर स्लीव लगाने हैं तो फिर इसी तरह से हम स्लीव्स लगाएंगे, सिल्क के साथ सिल्क की
और सितारे के साथ सितारे की आप किसी भी फैब्रिक में ये सेम तरीके से जैकेट बना सकते हैं। ये बहुत ईजी मेथड है, मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे इंटरनेट पर सेम ट्यूटोरियल इस तरह का ईजी वाला मिला ही नहीं था। बहुत वो डिफिकल्ट और डिफरेंट मेथड से बताते हैं कि पहले ये करें वो करें। तो मैंने सोचा आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मुझे तो ये पता चल गया था कैसे इसको स्टिच करना है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। बहुत ही ईजी मेथड है। तो ये बाजू हमारे जुड़ रहे हैं सिल्क के, सितारे के मैंने दोनों तरफ से जोड़ लिए हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप सारी अच्छे से देखेंगे तो आपको ट्यूटोरियल का समझ आ जाएगी। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें। ये देखें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बाजू की रिस्ट जो होती है, जो फ्रंट साइड होता है बाजू का, वो हम जोड़ेंगे। ये देखें, दोनों को आपस में जोड़ देंगे सिल्क और सितारे को, ताकि यहाँ से हमारा बाजू गुम रेडी हो जाए, फोल्ड नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। दोनों बाजू इसी तरह से हम कर लेंगे। दोनों 1 बाय 1 मैंने दिखा दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से आप दोनों सिलाई लगा लें। उसके बाद हम सितारे को सितारे के साथ जो फ्रंट है, ये देखें, यहाँ से पकड़कर सितारे को सितारे के साथ फिटिंग के साथ से, ये फिटिंग वाली जो सिलाई है, ऐसे जोड़ते हुए बाजू, इस देखें सिल्क की सिलाई लगी, फिटिंग की सिलाई लगी, उसके बाद सितारे की लगेगी, फिर यह बाजू आ गया सितारे का। इसी तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे एक कन्नी से दूसरी कन्नी तक। ठीक है, ये देखें फ्रंट आ गया हमारा। ये फिटिंग की सिलाई इसी तरह से लगती है, इसको हम सीधा कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है, तो आपको भी दिखा देती हूँ। अभी ऐसे लग रहा है जैसे बल पड़ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको खुद दिखाती हूँ उसमें, देखें ऐसे, इस तरह से ये हमने सीधा किया। ये देखें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे खराब हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये देखें, तो ये बहुत ही आसान मेथड है। अभी हम फ्रंट की जो सिलाई रह गई है एक, उसको भी सिलाई लगा लेंगे। नेक्स्ट से लेकर दूसरे साइड तक सारा लगा लेंगे, और जो भी कपड़ा है वो इसके अंदर कर देंगे, सिलाई के अंदर। एक नेक से शुरू करेंगे और दामन की सिलाई लगाते हुए दूसरे कॉर्नर तक ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। एक जगह से मैंने छोड़ दिया था, लेकिन वो दोबारा मेथड इसका यही है। ये देखें, बहुत इजी मेथड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सारा ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम इसको सीधा कर लेंगे अभी। इस तरह से सारी सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मुझे भी लगता था बहुत डिफिकल्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टिच किया था तो बहुत डिफिकल्ट मेथड से मैंने किया था, और वो मुझे भूल भी गया था। फिर हर दफ़ा फिर मैं करती थी, फिर उसको उधेड़ के दोबारा दोबारा करना पड़ता था। लेकिन आपको इस तरह इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप एक नेक से सिलाई शुरू करें, दूसरे नेक तक स्टिच कंप्लीट कर दें, और सिलाइयों का ख्याल रखें कि जहाँ जहाँ पे जोड़ है वो जोड़ बराबर में आए, क्योंकि खिंचाव होता है सितारे में और सिल्क में, तो कहीं से बढ़ ना जाए आपका। तो इसी तरह से आपने सारा स्टिच कर, यहाँ से भी हम इसी तरह से बाजू को अंदर करके सारा स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, अभी मैं साइड चेंज करके स्टिच लगाऊंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये देखें, मेरा सारा जो है वो झोला नीचे वाली साइड पर आ जाएगा। दैट्स वाई मैंने इसको पलटा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो लचक होती है, तो इस तरह से आसानी रहती है। तो आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब अपन उधेड़ेंगे। ये फिटिंग की सिलाई जो हमने लगाई थी, थोड़ा सा हम यहाँ से रिमूव करेंगे, उधेड़ लेंगे, और यहीं से सारा निकाल के हम इसको सीधा कर लेंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहे कि मैंने कैसे किया है। ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा मैंने वीडियो को स्किप किया, ताकि ना जल्दी जल्दी आपको पता चल जाए। सीधा करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपने थोड़ा सा होल बड़ा कर लें। उसके बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से आपने कभी देखा होगा, जेंट्स की जो जैकेट्स हैं या वेस्ट कोट है, वो भी इसी तरह स्टिच होती हैं। आपके घर में जो भी पीस पड़ा होगा आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन अब हम उसको उधेड़ कर नहीं देखते, इतना एक्सपेंसिव लिया होता है, तो मैंने वो उसको उधेड़ कर सीखा है।
तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया। इंशाल्लाह अब आप जब भी ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आसान था या नहीं। मज़ीद इस तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और वीडियो को देखा करें और मुझे बताया करें आपको कैसा लगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। और वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें ताकि दूसरों के काम आ सके, जो सीखना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं तो उनके काम आएगा। अभी मैं इसको आयरन करूंगी बस, और कुछ भी नहीं करना। हमने आयरन अच्छे से इसको करना है, ये सारी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इसको बस सिलाई करनी है, ये देखें। इसके बाद आयरन करेंगे अच्छे से तो सारे ये जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त होगा पहना हुआ, बिल्कुल देखें जैसे रेडीमेड लिया, कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये हमने घर में स्टिच किया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।